नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। कर्ण पर्व में आपने सुना कि किस प्रकार पृथ्वी में धसे हुए रथ के पहिए को निकालते समय अर्जुन के हाथों कर्ण धराशायी हुए। कर्ण के मरते ही महाराज शल्य शोकग्रस्त होकर दुर्योधन के पास पहुँचे और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। कौरव सेना आपस में ही एक दूसरे पर आघात करने लगी। अब आगे की कथा में है शल्य पर्व की कथा। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर कृपाचार्य ने दुर्योधन से कहा, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे भाई और पुत्र ये सब तो मारे जा चुके हैं। अब कौन बचा है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें? अब तुम स्वयं को बचाओ। बृहस्पति जी की बताई हुई नीति है कि जब अपना बल कम या बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, इसलिए मेरी राय में अब उनसे संधि कर लेनी चाहिए। कृपाचार्य की बात सुनकर दुर्योधन कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर बोला, विप्रवर, एक हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ये बात बताई है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई। जब मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हूँ, तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूंगा? समस्त राजाओं का सिरमौर होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे कैसे चलूंगा? इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं है। अब मुझे युद्ध में ही सुंदर नीति दिखाई दे रही है। मित्रों, भाइयों और दादाओं को मरवाकर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं, तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निंदा करेगा। इसलिए अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा। दुर्योधन की ये बात सुनकर समस्त क्षत्रियों ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया। सब ने अपनी पराजय का शोक भुलाकर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार होकर महारथी अश्वत्थामा के पास गया और उससे बोला, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं। हम सब लोगों को आपका ही भरोसा है, इसलिए आप आज्ञा करें कि हम किसे अपना सेनापति बनाएं। अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। ये ही हमारे सेनापति होने योग्य हैं। राजन, इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया। राजा शल्य पराक्रमी थे। वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे। दुर्योधन ने रथ से उतरकर उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, मित्रवत्सल, आप शूरवीर हैं, इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए। शल्य ने कहा, कुरुराज, यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सब कुछ करूंगा। मेरे प्राण, राज्य और धन सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। फिर दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूले नहीं समाये। उस समय सभी सैनिक कर्ण के मरने का दुख भूलकर प्रसन्न हो गए। कौरव सेना का हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सब क्षत्रियों के सामने ही कृष्ण से कहा, माधव, दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया है और अब सेनाओं के बीच उनका विशेष सम्मान किया है। ये जानकर आप जो उचित समझें करें। कृष्ण बोले, भारत, मैं शल्य को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वे अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी हैं। दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है वे शल्य अजेय वीर हैं। उनके मारे जाने पर आप
कौरवों की विशाल सेना को भी मरी हुई ही समझिए। अब आप महारथी शल्य पर चढ़ाई कीजिए। आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और क्षात्र बल दिखाइए और महारथी शल्य का वध कीजिए। मद्रराज शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथियों ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध भूमि में यथास्थान खड़ा किया। फिर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर ये शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े। जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उसे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे। इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें। इस प्रकार शपथ लेकर सभी महारथियों ने मद्रराज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ आए। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी। इन लोगों ने शल्य की सेना पर धावा किया। फिर राजा युधिष्ठिर भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े। अर्जुन ने कृतवर्मा और संशप्तकों पर चढ़ाई की। भीमसेन और सोमकों का कृपाचार्य पर धावा हुआ। नकुल सहदेव ने शकुनी तथा उलूक पर आक्रमण किया। इसी प्रकार कौरव सेना के कई हजार सैनिकों ने पांडवों पर चढ़ाई कर दी। पांडवों की मार पड़ने से कौरव सेना जहाँ की तहाँ बेहोश होकर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुन ने कौरव सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे। इसी बीच नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने में ही चित्रसेन ने एक भल्ल मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर 3 बाणों से उसके ललाट को बींधकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया। तब नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उस पर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था। उसने संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसको मरा हुआ देखकर पांडव महारथी सिंहनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भी उन दोनों ने नकुल को घायल किया और तीखे सहायकों से उसके सारथी को भी बींध डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो प्राणहीन होकर धरती पर जा पड़ा। भाई को मरा हुआ देखकर सुषेण क्रोध में भर गया और नकुल पर बाणों की बौछार करने लगा। तब नकुल ने क्रोध में भरकर एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट डाला। ये देखकर कौरव सेना भयभीत होकर भागने लगी। महाबली मद्र नरेश युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संहार करने लगे। उस समय पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। मद्रराज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह से चोट खाने पर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए। भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा सी भी घबराहट नहीं हुई। वे लड़ते लड़ते 8 कदम आगे बढ़ाए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे और फिर गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते जब वो बहुत घायल हो गए तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगीं। तब कृपाचार्य ने आकर शल्य को अपने रथ में बिठाया और रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक झपकते ही होश में आकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में लेकर मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय दुर्योधन ने एक प्रास मारकर चेकितान की छाती चीर डाली और वो प्राणहीन होकर रथ से गिर पड़ा। ये देखकर पांडव महारथी कौरव सेना पर बाण वर्षा करने लगे और
कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा शकुनी ये मद्रराज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। मद्रराज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, उस समय सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया। सात्यकी ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया। नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतघ्नि का वार किया। इस तरह पांचों वीरों के चलाए हुए 5 अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देश के महारथियों ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब धनंजय ने 3 बाणों से द्रोण कुमार को और 2-2 बाणों से अन्य महारथियों को बींध डाला। शिखंडी अपने साथ प्रभद्रकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहां भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा शल्य पर बड़े वेग से धावा किया। मद्रराज ने क्रोध में भरकर सात्यकी को पहले 9 और फिर 70 बाणों से बींध डाला। उसके बाद उसके धनुष को काटकर उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से घायल कर दिया। फिर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्हें अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मद्रराज पर चढ़ाई की। युधिष्ठिर तेज किए हुए भल्लों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे। वे जिस सेना की ओर जाते उसी को बाणों से मार गिराते थे। युधिष्ठिर का ऐसा पराक्रम देखकर कौरव सैनिक भी थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते हुए देखकर धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्यकी सहसा उन पर टूट पड़े। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के कथनानुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जटित सुवर्णमय दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध से जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने मद्रराज की ओर देखा। फिर उस दमकती हुई भयंकर शक्ति को उन्होंने मद्रराज के ऊपर बड़े वेग से चलाया। जोर से फेंकने के कारण उससे आग की चिंगारियां छूटने लगीं। युधिष्ठिर ने उसे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके मद्रराज पर छोड़ा था। उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्रराज शल्य गरज उठे, किंतु वो शक्ति उनकी छाती को छेदती हुई शरीर के मर्म स्थानों को विदीर्ण करके पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी अपने साथ ही लेती गई। उनका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वे लहूलुहान होकर प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए गिर पड़े। मद्रराज का एक छोटा भाई था जो अभी युवक था। शल्य के मारे जाने पर वो पांडुनंदन युधिष्ठिर पर चढ़ आया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उसे अपने बाणों से बींध डाला और उसका मस्तक काट लिया। जब उसका शरीर कटकर रथ के नीचे गिर गया, उसे देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई। अब दुर्योधन की सेना फिर भागने लगी। इस प्रकार कौरव और पांडवों में घोर संग्राम चल ही रहा था कि शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। उस समय शकुनी के पास 10,000 घुड़सवारों की सेना मौजूद थी। उसी को लेकर वो पांडव सेना के पिछले भाग की ओर चला गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगी। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया और वो तितर बितर हो गई। युधिष्ठिर ने अपनी सेना की ये दशा देखी तो सहदेव से कहा, भैया जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो, वो पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो। तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूँ। धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 हाथी सवार, 5,000 घुड़सवार, 3,000 पैदल, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली सहदेव, इन सब ने शकुनी पर धावा कर दिया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था।
इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार डाला। तब शकुनी मरने से बचे हुए 6000 घुड़सवारों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। शकुनी के साथ उसका पुत्र उलूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बींध डाला। साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को 3 बाणों से घायल करके सहदेव पर 90 बाणों की वर्षा की। उस समय दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा की हुई बाणों की बौछार से सभी दिशाएं आच्छादित हो गईं। क्रोध में भरे हुए भीम और सहदेव दोनों वीर भयंकर संहार मचाते हुए विचरण कर रहे थे। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित से होकर गिर पड़े। उनकी ये अवस्था देखकर भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराजों से मारकर सैकड़ों व हजारों सैनिकों का संहार कर डाला। सभी सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें भागते देखकर दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ। भागने से क्या लाभ होगा? जो वीर लड़ाई में पीठ न दिखाकर प्राण त्याग करता है वो संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। उसकी बात सुनकर शकुनी के सिपाही वापस युद्ध में लौट आए। ये देखकर पांडव योद्धा भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। इतने में ही सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को 10 बाणों से बींध डाला और 3 बाणों से उसके घोड़ों को घायल करके उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को 60 और भीमसेन को 7 बाण मारे। इसी तरह उलूक ने भी भीम को कई बाणों से घायल किया। तब भीम ने उसे तेज किए हुए सायकों से बींध डाला। भीम के नाराजों से आहत होकर योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक भल्ल मारकर अपने सामने आए हुए उलूक का मस्तक काट डाला। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पुत्र की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर की बात याद आ गई। उसका गला भर आया, उच्छ्वास चलने लगा और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने 3 बाण मारे, किंतु सहदेव ने अपने बाणों से उन्हें काट गिराया। उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी 3 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया तो कुरु सैनिकों पर भी आतंक छा गया। वे सब के सब शकुनी के साथ भाग चले। उस समय पांडव सेना सिंहनाद करने लगी। शकुनी को भागता देखकर सहदेव ने सोचा, ये मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश तो मुझे करना ही है। ये सोचकर अपना महान धनुष टंकारते हुए सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और तीव्र बाण मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगे, मूर्ख शकुनी, तू क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे। उस दिन सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था, उसका फल आज अपनी आँखों से देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था वे सब मारे जा चुके हैं। केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा। ये कहकर सहदेव ने शकुनी को 10 और उसके घोड़ों को 4 बाण मारे। फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष काटकर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेकों सायकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बींध डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना की और सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का भल्ल धनुष पर चढ़ाया। उसके प्रहार से शकुनी का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। शकुनी की ये दशा देखकर कौरव योद्धा डर के मारे अपना साहस खो बैठे और भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सब ने सहदेव के इस कार्य की प्रशंसा की। शकुनी के मारे जाने से और कौरव योद्धाओं के भाग जाने से दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समर भूमि में कोई अपना सहायक नहीं दिखाई पड़ा तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वो पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। अब उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगीं। उसने सोचा, अहो, हमारा और इन क्षत्रियों का जो ये महान संहार हुआ है,
इसे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। ये सब सोचता हुआ वो सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं था। तब धृष्टद्युम्न ने सात्यकी से हंसकर कहा, संजय को कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सात्यकी ने संजय का वध करने के लिए तलवार उठाई, किंतु श्री वेदव्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी भी तरह मारना नहीं है। व्यास की बात सुनकर सात्यकी ने कहा, संजय जा अपना कल्याण साधन कर। उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय संजय ने प्रस्थान किया। चलते चलते उसने गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव थे। संजय पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अच्छी तरह से उसकी ओर नहीं देख सका। संजय भी उस अवस्था में उसे देखकर शोक में डूब गया और कुछ देर तक उसके मुंह से कुछ न निकल सका। फिर संजय ने अपने कैद होने और व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार दुर्योधन को सुनाया। ये सुनकर वो थोड़ी देर तक चिंता में डूबा रहा। फिर उसने संजय से अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा। संजय ने कहा, राजन, तुम्हारे भाई और सारी सेना का संहार हो गया। रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बचे हैं। ये सुनकर दुर्योधन ने कहा, संजय, तुम प्रज्ञा चक्षु महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है। वो बहुत घायल हो चुका है। ये कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। इसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे। संजय के पास आकर उन्होंने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वो लोग दुर्योधन का समाचार पूछते हुए बोले, संजय, क्या राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब संजय ने उन लोगों को दुर्योधन का कुशल समाचार बताया और जिस सरोवर में उसने प्रवेश किया था वो सरोवर भी उन्हें दिखा दिया। संजय की बात सुनकर वे तीनों महारथी थोड़ी देर तक विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देखकर वहां से भाग चले। उन्होंने संजय को कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर वे सब लोग छावनी चले गए। दुर्योधन के कहने से युयुत्सु वहां का हाल सुनाने के लिए चल दिया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पहरेदार घबराए हुए हैं। पुत्रों का मरण सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी सब एक साथ रो पड़े। राजमंत्री व्याकुल हो गए, उनका गला भराया। वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़े। उन्हें साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय ग्वाले और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युयुत्सु शोक से मूर्छित होकर मन ही मन सोचने लगा। भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म तथा द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए। भाग्यवश केवल मैं बच गया हूँ। दुर्योधन के मंत्री रानियों को साथ लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर और भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। ये सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीम से अपना मनोभाव प्रकट किया। युयुत्सु की बात सुनकर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दे दी। तब युयुत्सु अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी से हाँकते हुए राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रविष्ट हुआ। उसे देखते ही विदुर जी आंखों में आंसू भरकर उससे बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का संहार हो जाने पर भी अभी जीवित हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने से पहले ही तुम यहाँ कैसे आ गए? युयुत्सु ने कहा, तात, अपने जाति, भाई और पुत्र के साथ जब मामा शकुनी मारे गए उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों से रहित हो जाने के कारण पूर्व दिशा की ओर भाग गए। उनके भागते ही छावनी के सब लोग डर कर भागने लगे। फिर स्त्रियों के रक्षक भी
राजा और उनके भाइयों की रानियों को सवारी पर बिठाकर भाग चले। तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण से पूछकर हस्तिनापुर तक आ गया। युयुत्सु की बात सुनकर वे उस पर प्रसन्न हुए और उससे बोले, बेटा ये ठीक ही हुआ। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है। उस संहारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपने अंधे पिता के तुम ही एक सहारे हो। आज यहाँ विश्राम करो, कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना। तब युयुत्सु ने राजभवन में प्रवेश किया। उस समय वहाँ पर नगर और प्रांत के लोग इकट्ठा होकर दुख से हाहाकार कर रहे थे। उधर धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर दुर्योधन का वध करने के लिए इधर उधर विचरने लगे। बहुत ढूंढने पर भी वे उसका पता नहीं पा सके और उनके वाहन बहुत थक गए थे। इसलिए समस्त पांडव अपनी छावनी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस सरोवर पर गए जहाँ दुर्योधन सो रहा था। वहाँ पहुँचकर वे उससे बोले, राजन उठो और हम लोगों को साथ लेकर युधिष्ठिर से युद्ध करो। दुर्योधन ने कहा, जहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ है वहाँ से आप लोगों को बचकर आए देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अवश्य ही हम लोग शत्रुओं पर विजय पाएंगे, किंतु ये तभी हो सकता है जब कुछ समय तक विश्राम करके मैं अपनी थकावट दूर कर लूं। आप लोग भी बहुत थक गए हैं, इसलिए एक रात यहाँ विश्राम करके कल आप लोगों को साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो। मैं अपने यज्ञ, याग, दान, सत्य तथा जप आदि पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज मैं सोमकों को अवश्य मार डालूंगा। यदि इसी रात मैं अपने शत्रुओं का संहार न कर डालूं तो सत्पुरुषों को मिलने योग्य यज्ञ का फल मुझे न मिले। शल्य पर्व में आगे क्या हुआ सुनिएगा अगले अंक में। तो कीजिए अगले अंक का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।